जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सबका एजुकेटर विक्रम सिंह आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी जीडी के लिए। आज का जो आपको पोस्टर तो दिखाई दे रहा होगा कि एसएससी T20 सीरीज का पोस्टर है हमारा। आज आपकी क्लास जो है थोड़ी सी डिले हो गई, थोड़ा सा टाइम जो है टेक्निकल इश्यू के कारण थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन आज आपके लिए बेहतरीन खुशखबरी मैं लेकर आया हूं। साथ ही साथ आप देख लेना वो खबरी जो है, खबरी के जो है आपके सामने क्या लेकर खबर लेकर आया हूं, तो उस खबर के बारे में हम बात करेंगे। आज बेहतरीन प्रश्न जो है हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए होंगे, जिसमें आज हम बात करेंगे अक्टूबर महीने का। अक्टूबर महीने के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। अक्टूबर महीने का करंट अफेयर्स जो है ये आपको करवाया जाएगा, पूरा का पूरा करंट अफेयर्स, जिसमें लगभग 50 से 60% जो है एक महीने के हम जो है करेंगे, जो कि एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है आपके लिए होंगे। तो सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, लेकिन एक बार सबसे पहले क्लास को आप लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने विद्यार्थियों के अंदर, अपने साथियों के अंदर, अपने जो सखे हैं, मित्र हैं, उन सब के अंदर जो है इसको शेयर कर दें, जिससे कि वो भी जुड़े और बेहतरीन कंटेंट का आनंद लें उड़ान क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। क्योंकि एसएससी जीडी के सिलेक्शन के लिए ये सीरीज आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज के अक्टूबर महीने के करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो चलते हैं, आज का सबसे पहला है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि पेपर में छपेगा। भाई साहब छाप लेना, ये पेपर में जरूर छपेगा। ये करंट अफेयर्स जो कि हमने टारगेट रखा था कि जनवरी से लेकर के हम जो करंट अफेयर्स करेंगे, जनवरी से लेकर पूरा दिसंबर, इसमें अक्टूबर लिखा हुआ है तो यहाँ पे दिसंबर, पहले हम अक्टूबर महीने को कर रहे हैं ना, पहले हम अक्टूबर महीने को कर रहे हैं, फिर उसके बाद में वापस चलते जाएंगे। अक्टूबर के बाद सितंबर, सितंबर के बाद में अगस्त, अगस्त के बाद में जुलाई, फिर जून, फिर मई, इन ऐसे उल्टे जो है अपन बढ़ते आएंगे, यानी कि जनवरी तक आएंगे। फिर उसके बाद में दिसंबर और नवंबर दोनों का एक साथ करेंगे, है ना। उसमें लगभग 200 से 250%, क्योंकि अक्टूबर महीने से पहले का करंट ज्यादा आपसे एसएससी जीडी में पूछे जाने की संभावना है, तो उनके बारे में हम बात करते हैं पहले। तो पहला प्रश्न आज का धमाकेदार आपके पेपर में छपने वाला प्रश्न, याद रखिएगा, ये पेपर में प्रश्न जरूर छपेगा भाई साहब, ठीक है। याद रख लेना कि अक्टूबर 2022 में लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद यूके के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री, यानी ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद में। इस्तीफा दे दिया गया लिज ट्रस के द्वारा। उसके बाद में कौन बने हैं, ऋषि सुनक बने हैं। कौन बने हैं, ऋषि सुनक, जो कि भारतीय मूल के हैं। किसके हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं ऋषि सुनक, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बाइलैंग्वेज, मैंने जैसा आपको कहा था कि बाइलैंग्वेज मोड में ही रहेगा, वो का वो मोड जो है आपके लिए लेकर आया गया है। एशियाई फुटबॉल परिसंघ यानी कि एएफसी ने घोषणा की है कि एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 का निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा। यानी कि एशियाई जो है फुटबॉल परिसंघ जो है, इसका आयोजन कौन से देश में किया जाएगा। तो राइट आंसर होगा इसका कतर। कतर की राजधानी आपको याद रखनी है दोहा। कतर की राजधानी क्या है, दोहा है। और यहीं पर जो है फीफा भी हो रहा है। कौन सा, फीफा। और आज की लेटेस्ट अपडेट ये है कि फीफा के अंदर जो सेरेमनी होगी, जिसके अंदर जो है अवार्ड देने का काम करेंगे, वो करेंगे हमारे देश की एक जो है अभिनेत्री, जिसका नाम दीपिका पादुकोण, वो जो है इस ट्रॉफी को थमाएगी विजेता टीम के हाथ में, ठीक है। तो कतर के अंदर जो है एशियाई फुटबॉल परिसंघ जो है, इसने घोषणा कर दी है कि एशियाई फुटबॉल जो है कप टूर्नामेंट 2023 में जो होगा वो कतर में होगा, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न ये रहा, 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन 14 से 18 फरवरी 2023 तक किस राज्य के सिडको एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में होगा। तो कौन से राज्य के में होगा, आप अच्छे से जानते हैं, महाराष्ट्र में। कहां पे, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आज का बेहतरीन प्रश्न आपके लिए। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी भाई साहब, क्योंकि टेलीग्राम चैनल जो है इसको आप ज्वाइन कर ले भाई। टेलीग्राम जो चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल की बात कर ले तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ये पीडीएफ विद आंसर आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। आप याद रखना, बेहतरीन कंटेंट के साथ उड़ान क्लासेज अपनी ये सीरीज लेकर आया है। जल्दी से जल्दी जिस भी भाई बहन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिएगा
पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से कौन से राज्य में किया गया? किया जो है पांचवें जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं वो कहाँ पे हुए हैं? तो आप अच्छे से जानते हैं मध्य प्रदेश में। कहाँ पे हुए हैं? मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, अक्टूबर 2020 में खालिस्तान कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने, यानी कि कांग्रेस का जो है नया अध्यक्ष जो है अक्टूबर 2022 में किसको चुना गया है? तो आप अच्छे से जानते हैं अक्टूबर 2022 में कांग्रेस का नया अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया है। किसको? मल्लिकार्जुन खड़गे जो है इसके अध्यक्ष चुने गए हैं वर्तमान में। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2022 में मेल्ट वाटर चैंपियंस शतरंज टूर का खिताब जीता है? तो मेल्ट वाटर चैंपियंस शतरंज टूर का खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बताइए जल्दी से जल्दी। मैग्नस कार्लसन, इसका राइट आंसर क्या होगा? मैग्नस कार्लसन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, किस संगठन ने स्वदेशी ट्रेनर विमान HTT-40 विकसित किया है जिसका हाल ही में अनावरण किया गया है? यानी कि किसके द्वारा जो है इसका इस विमान का जो है विकास किया गया है, इस विमान को डेवलप किया गया है? तो आप अच्छे से जानते हैं हाल कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा? हाल के द्वारा, HAL। तो HAL जो है इसका आप एक तो पूरा रूप और इसकी स्थापना कब हुई ये आपको कमेंट बॉक्स में जो है ये लिख रहा है और कमेंट बॉक्स में छाप देना है। इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इराक का नया राष्ट्रपति कौन बना है? अब्दुल लतीफ राशिद। कौन बना है? अब्दुल लतीफ राशिद जो है ये ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। चलिए अगला प्रश्न, शिद्दत से जिस भी भाई बहन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जो है SSC GD में अपनी एक पोस्ट सेलेक्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दें और एक बार जल्दी से जल्दी शेयर भी कर दें अपने साथियों में, और जोड़े भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जल्दी से जल्दी जोड़े। आपका भी ये टारगेट होना चाहिए कि कम से कम बच्चों को जो है इसमें शेयर करें हम, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के अंदर जो है हमारा ये तो टारगेट आपका होना ही चाहिए। जब हम आपके लिए ऐसे बेहतरीन कंटेंट, आपने हमें कहा कि आप हमारे लिए बाइलैंग्वेज क्वेश्चन लेकर आइए, तो हम आपके लिए बाइलैंग्वेज क्वेश्चन ही लेकर आए हैं। तो थोड़ा टाइम जरूर लगा, लेकिन SSC GD के पेपर से पहले पहले आपको पूरा जो है 2022 का करंट अफेयर्स करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिएगा, द सेवन मून ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार किसको दिया गया? 2022 का जो है बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है? आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर हो जाएगा सेहान करुणा तिलका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे, यहाँ पे आएगा नेशनल यूनिटी डे। नेशनल यूनिटी डे जो है ये कब मनाया जाता है? तो नेशनल यूनिटी डे जो है 31 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में थोड़ा सा गलत है, ठीक है, तो एक ऑप्शन में आप कर लेना, यहाँ पे 31 अक्टूबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, अक्टूबर 2022 में बोर्सेनिया और हर्जेगोविना ने में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसको चुना गया है? तो बोर्सेना और हर्जेगोविना के अंदर भारत के अगले राजदूत किसको बनाया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा, जल्दी से जल्दी कमेंट में आंसर दीजिए भाई। आंसर बताइए जल्दी से जल्दी आंसर, कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं आ रहे हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CB जॉर्ज। CB जॉर्ज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर,
भारत नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की महासभा के लिए संस्करण की मेजबानी करेगा। यानी कौन से संस्करण की भारत जो है इंटरपोल के कौन से संस्करण की मेजबानी करेगा? तो 90वां संस्करण। कौन सा संस्करण होगा? 90वें संस्करण की जो है मेजबानी करेगा कौन? भारत करेगा। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से। पूर्व भारतीय क्रिकेटर, यानी कि कौन से पूर्व भारतीय क्रिकेटर है जिसको भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो आप अच्छे से जानते हैं बीसीसीआई का नया अध्यक्ष सौरव गांगुली के स्थान पर, किसके स्थान पर? सौरव गांगुली के स्थान के ऊपर कौन आया है? रोजर बिन्नी। कौन आया है? रोजर बिन्नी को जो है भारत में बीसीसीआई जो है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है, रोजर बिन्नी। याद रखना, पेपर में छपेगा भाई साहब जरूर, 101% पेपर में छपेगा, ये पेपर में आएगा, आप अच्छे से याद रख लेना इसको, है ना। चलिएगा अगले प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न, नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किसने किया है? यानी कि नई दिल्ली में भारतीय जो है कृषि अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनके यानी कि पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 है, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन जो है करने वाले कौन थे? नरेंद्र मोदी। हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली के अंदर। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा। स्वीडन की संसद ने नरमपंथी नेता को, यानी कि कौन नरमपंथी नेता है जिनको डैश को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना है? यानी कि स्वीडन की संसद में नरमपंथी दल का नेता है एक, और उसको जो है वहां के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, तो उसका नाम क्या होगा? उल्फ क्रिस्टर्सन। क्या होगा? उल्फ क्रिस्टर्सन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 मीटर बाधा दौड़ में 13 सेकंड से कम समय लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? यानी कि 100 मीटर दौड़ जो है उस दौड़ के अंदर जो है 13 सेकंड से भी कम समय लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई साहब उसने, और उसका नाम क्या है? ज्योति याराजी। कौन है? ज्योति याराजी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, एक बार चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले भाई साहब, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, और क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे जल्दी से जल्दी, और अपने साथियों के अंदर शेयर करें, है ना। तो जल्दी से जल्दी ये काम करते रहे लगातार वे में, और प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में जो है देते रहे। ठीक है, प्रश्नों का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लगातार देते रहे, जिससे कि आपकी तैयारी को भी आप आकलित करते रहे, साथ साथ कि अक्टूबर महीने में आप कितने प्रश्न जो है इनमें से सही कर पाते हैं। ठीक है, देखिएगा डेफ एक्सपो 2022 के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया? यानी कि जो डेफ एक्सपो है इसके 2022वें संस्करण का आयोजन जो है कहाँ पर हुआ है? तो कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है? गांधीनगर गुजरात में। कहाँ पे हुआ है? गांधीनगर गुजरात में। विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानक दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को जो है विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, कुवैत में भारत का अगला राजदूत किसको चुना गया है? कुवैत में भारत का अगला राजदूत जो है किसको चुना गया है? तो कुवैत में भारत का अगला राजदूत जो है आदर्श शिवाइका, किसको चुना गया है? आदर्श शिवाइका को जो है चुना गया है। 23वें राष्ट्रीय खेलों में 37वें संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? यानी कि 2023 में जो 37वें राष्ट्रीय खेल होंगे, उन राष्ट्रीय खेलों के 37वें नंबर का संस्करण जो होगा उसकी मेजबानी भारत का कौन सा राज्य करेगा? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? गोवा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के अगले प्रश्न की ओर। बेहतरीन प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं भाई साहब, एक बार जल्दी से जल्दी शेयर कर दे क्लास को, जिससे और भी विद्यार्थी जुड़े क्लास में, और संख्या आप थोड़ी सी बढ़ाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा शेयर करो कम से कम, इतना तो आपके लिए भी बनता है। आप थोड़ी सी मेहनत आप भी करें, जब हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए तो आपका इतना तो लाजमी है कि आप चैनल को जल्दी से जल्दी जो है शेयर करें वीडियो को। देखिएगा भाई अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना ने काकीनाडा से दूर अपतटीय विकास क्षेत्र ODA में खाल डैश नामक एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया है। इसका
नाम क्या होगा, यानी कि ये कौन सा अभ्यास जो है काकीनाडा से दूर अपतटीय क्षेत्र विकास के अंदर जो है ये अभ्यास शुरू किया गया है और इस अभ्यास का नाम क्या है, तो परस्थान। क्या नाम है, परस्थान इस अभ्यास का नाम है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, छपेगा भाई साहब, ये प्रश्न पेपर में छपेगा, याद रखिएगा। अरे भाई साहब याद रखो, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत का कौन, मिसाइल मैन, कौन, भारत का मिसाइल मैन जो है किसे कहते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। और इन्हीं के नाम पर एक द्वीप का नाम भी रखा गया जिसका नाम क्या है, व्हीलर द्वीप। कहाँ पे है, ओडिशा के अंदर है। और इनकी जयंती कब मनाई जाती है, तो इनकी जयंती मनाई जाती है 15 अक्टूबर को। कब मनाई जाती है, 15 अक्टूबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके लिए विश्व छात्र दिवस के रूप में इसकी जयंती को मनाया जाता है। यानी कि ये भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, भारत के राष्ट्रपति भी बने हैं और इन्हीं की जयंती को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व घटिया दिवस कब मनाया जाता है, विश्व घटिया दिवस, ये घटिया आदमी नहीं है भाई साहब, घटिया दिवस है। ठीक है, तो ये घटिया दिवस कब मनाया जाता है, घटिया दिवस मनाया जाता है 12 अक्टूबर। कब मनाया जाता है, 12 अक्टूबर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का 7वां संस्करण कहाँ हुआ था, यानी कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का 7वां संस्करण कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भुवनेश्वर। क्या होगा, भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। छाप लीजिएगा पेपर में, उड़ीसा के अंदर है क्या, कोणार्क सूर्य मंदिर। क्या है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर। और इसी को क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ब्लैक पैगोडा। क्या कहते हैं, ब्लैक पैगोडा के नाम से भी इसे जाना जाता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। चलते हैं अगला प्रश्न, महाकाल लोक परियोजना किस राज्य में स्थित है, महाकाल लोक परियोजना के बारे में पूछा गया, कौन से राज्य में स्थित है, तो महाकाल लोक परियोजना जो है उज्जैन मध्य प्रदेश में। अरे याद रखना इस प्रश्न के बारे में, उज्जैन के अंदर ही तो है किसका मंदिर, महाकाल का। किसका मंदिर है, महाकाल का। अरे महाकाल कौन है, भगवान शिव। अरे हमारे महादेव, महादेव के बारे में आपने सुना होगा ना, तो शिव शंभू जो है इन्हीं का मंदिर कहाँ पे बना हुआ है, इन्हीं का मंदिर उज्जैन में बना हुआ है। और वहीं पर कौन सी परियोजना, तो वहीं पर महाकाल लोक परियोजना का जो है क्या की गई है, स्थित है वहां पर मध्य प्रदेश उज्जैन में। चलिए अगला प्रश्न, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा। न्यायमूर्ति यू यू ललित, अरे भारत के 49वें, कौन से नंबर के, 49वें मुख्य न्यायाधीश या सीजेआई ऑफ इंडिया कौन थे, यू यू ललित के बाद 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो 50वें नंबर के बने हैं जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। कौन बने हैं, यानी कि न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अस्थाना ओपन में एटीपी फाइनल में 90वां करियर चैंपियनशिप किसने जीता, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन प्रश्न है। अस्ताना ओपन में एटीपी फाइनल में 90वां करियर चैंपियनशिप किसने जीता, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, इसका राइट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। क्या हो जाएगा, नोवाक जोकोविच। अस्ताना किसकी राजधानी है, छाप दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, कहां पे छापना है, कमेंट बॉक्स में आपको छापना है कि अस्ताना किसकी राजधानी है भाई, तो अस्ताना कौन से देश की राजधानी है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी छाप दे, सेकंडों के हिसाब से, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आगे भाई साहब भारत का बब्बर शेर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले सौर ऊर्जा संचालित गांव के रूप में किस गांव को मान्यता दी है, यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने भारत के 100% जो है ऊर्जा से संचालित जो है भारत के पहले सौर ऊर्जा संचालित गांव के रूप में किस गांव को मान्यता दी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
जल्दी से जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। मोडेरा, क्या हो जाएगा? मोडेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, डैश में नोबेल पुरस्कार 2022 संयुक्त रूप से कैरोलिना बर्टोजी व मोर्टन मेडल और बेरी शार्पलेस को प्रदान किया गया। यानी कि इन तीन व्यक्तियों को 2022 में नोबेल पुरस्कार मिला है। कौन से क्षेत्र में मिला है? कैरोलिना बर्टोजी को, मार्टन मेडल को, बेरी शार्पलेस को। तो कौन से क्षेत्र में हो जाएगा? ये आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा केमिस्ट्री के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? केमिस्ट्री के क्षेत्र में इन्हें मिला है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। 2022 IBSF, कौन सा? IBSF। थोड़ा सा अंग्रेजी वाला जो प्रश्न है ये थोड़ा सा आपके लिए कटा हुआ है। ये जो है देखिएगा इसे थोड़ा सा ध्यान से। ये टाइपिस्ट भाई साहब ने इरेज कर दिया होगा यहाँ पे, है ना, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसे। तो हिंदी में देख लीजिएगा, वैसे PDF में पूरा प्रोवाइड करवाएंगे इसे ठीक करवा देंगे ना। तो देखिएगा 2022 IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप किसने जीती है? तो विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीतने वाले कौन बने हैं? पंकज आडवाणी। कौन बने हैं? पंकज आडवाणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखिए भाई। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नोबेल पुरस्कार 2022 बेन एस बर्नानके, डगलस W डायमंड व फिलिप H डाइबलिंग को दिया गया है। कौन से क्षेत्र में इन तीन लोगों को जो है नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो कौन से क्षेत्र में दिया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। इसका आपसे पूछ लिया जाए, इकोनॉमिक्स का जनक यानी कि अर्थशास्त्र का जनक बहुत बार पेपर में आता है, एडम स्मिथ। कौन है रे? एडम स्मिथ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रादेशिक सेना का 73वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो प्रादेशिक सेना का 73वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 9 अक्टूबर 2022 को। कब मनाया गया है? 9 अक्टूबर 2022 को मनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कपास दिवस मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? साहित्य का पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? अरे याद रखना, किसको दिया गया? एन एन ए अर्नोवाक्स को जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस अगर आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में छापिएगा। और अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अक्टूबर 2022 में भारत विश्व में चीनी के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उभरा है। भारत दुनिया में खालिस्तान चीनी बड़ा निर्यातक, यानी कि कौन सी रैंक आती है भारत की चीनी के उत्पादन में? तो चीनी के उत्पादन में भारत की रैंक आती है 2nd नंबर पे। कौन से नंबर पे आता है? 2nd नंबर पे भारत चीनी के उत्पादन में आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर में कितने प्रतिशत वृद्धि की है? तो राइट आंसर क्या होगा? 0.50%। 0.50% जो है वृद्धि की है भारत में RBI के द्वारा। अरे RBI से प्रश्न बार बार पूछा जाएगा। RBI की स्थापना कब? 1 अप्रैल 1935। कब रे? 1 अप्रैल 1935। 1935 में किसकी स्थापना होती है? RBI की। RBI का राष्ट्रीयकरण
1949, 1 जनवरी 1949। आरबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? शक्तिकांता दास। कौन है? शक्तिकांत दास है। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं शक्तिकांता दास। चलिए अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G सेवाओं की शुरुआत कब की है? तो 5G सेवाओं की शुरुआत जो है नरेंद्र मोदी जी ने कब की है? 1 अक्टूबर को। कब की है? 1 अक्टूबर को की है। चलिए अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर का आधिकारिक नाम क्या है? लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर का आधिकारिक नाम क्या है? तो नाम क्या है इसका भाई साहब? प्रचंड। क्या नाम है? प्रचंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? मेडिसिन के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में जल्दी से जल्दी बताइएगा, सेवांते पाबा। कौन है? सेवांते पाबो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेवांते पाबो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न। विश्व फीफा कप 2022, विश्व फीफा कप 2022 खालिस्तान में आयोजित किया जा रहा है। आपने देखा होगा फीफा का जो है आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, और ये कहाँ पे हो रहा है भाई साहब? कतर में। कतर की राजधानी दोहा के अंदर। कहाँ पे है कतर की राजधानी? दोहा। और इस फीफा के अंदर, इस फीफा के सेरेमनी के अंदर अवार्ड कौन वितरित करेगी? दीपिका पादुकोण। कौन करेगी? दीपिका पादुकोण जो है इसमें अवार्ड जो है इनको वितरित करने का कार्य करेगी। पहली बार जो है कोई अभिनेत्री ऐसा करेगी, तो पहली अभिनेत्री बनेगी दीपिका पादुकोण, जो कि फीफा की ट्रॉफी को जो है विजेता टीम को संभलाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कतर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के सेशन में हमारे यही बेहतरीन प्रश्न, इन प्रश्नों के साथ हमने आज बात की है। ये हमारा जो है अक्टूबर महीने का पूरा करंट अफेयर्स आपके लिए। इस पूरे के पूरे अक्टूबर महीने के करंट अफेयर्स में से आपसे एक भी प्रश्न बाहर से पूछे जाने की संभावना नहीं है। सारा का सारा प्रश्न करंट अफेयर्स का इसी करंट अफेयर्स से पूछ लिया जाएगा। इस महीने से अगर प्रश्न आया, अरे अक्टूबर से आया, तो अक्टूबर के इस वीडियो से बार एक भी प्रश्न इस क्लास से बाहर नहीं जाने वाला। तो रट लीजिएगा इन प्रश्नों को, पेपर में एज इट इज आपको मिलेंगे। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आपको कह रहा हूं। समझ लीजिए, तो इसे समझ लेना अच्छे से। ये पेपर में अभी ये पीडीएफ आपको, पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी? तो पीडीएफ चैनल का नाम है टेलीग्राम का जीके भाई विक्रम सर के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, और इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको इस महीने की आंसर सहित पीडीएफ मिल जाएगी। आंसर सहित क्या मिल जाएगी? पीडीएफ मिल जाएगी एकदम एज इट इज। आप वहां से उन्हें रीड कर सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं। तो आज के सेशन में इन्हीं बेहतरीन प्रश्नों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। एक फास्ट मोड में हमने रिवीजन क्लास जो है हर मंथ की जो है शुरू कर दी है आपके लिए। ये अक्टूबर महीने का करंट अफेयर्स है। तो आज के सेशन में इतना ही। बने रहिए ऐसे ही उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल के साथ। आज इतना ही, धन्यवाद।